देखिए, आज हम जब बात करेंगे, चाहे वो कन्वर्जन की बात हो, चाहे वो अवैध घुसपैठ की बात हो, उन दोनों से होता क्या है? डेमोग्राफी में बदलाव। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की जनसंख्या में परिवर्तन जो आएगा, तो मूल वो है, एड्रेस उसको करना है, और उसकी वजह या तो कन्वर्जन हो सकती है या घुसपैठ हो सकती घुसपैठ, हाँ। दूसरी मेरी पीआईएल धर्मांतरण पे है। धर्मांतरण वाली मेरी पीआईएल पे देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो चुका है, और धर्मांतरण वाली मेरी पीआईएल डिसमिस कराने के लिए 10 और इंटरवेंशन आई हैं। उसमें 10 बड़े सीनियर वकील खड़े होते हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री भी खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष भूतपूर्व खड़े होते हैं, मतलब 10 बड़े सीनियर दिग्गज वकील खड़े होते हैं, और उनका ये कहना है कि इनकी पिटीशन डिसमिस कर दीजिए, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसके चक्कर में मुझे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की किताब खरीदनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कि भैया नहीं, ये देख लो, ये डेटा है, ये आंकड़े कह रहे हैं। अरुण शौरी जी की किताब है, और भी कई सारी किताबें, वो मैंने सब सुप्रीम कोर्ट को दी। पीआईएल इतनी झूठी और हल्की है तो 10 वकील क्यों खड़े हो गए? ठीक है, कोर्ट अपने आप बाहर कर देंगे। हाँ, अब सुनिए, खड़े क्यों हो गए इसलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी पीआईएल में कहा कि धर्मांतरण जो है ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा। और फैक्ट है ये, भाई मुगल यहां पे राज करने नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक साधन था। अल्टीमेटली मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज यहां राज करने नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक साधन था। अल्टीमेटली उनको क्रिश्चियनिटी फैलानी थी, और बड़े सफलतापूर्वक उन्होंने फैला दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट फैला दिया, बाकी राज्यों में फैला दिया। और आज भी धर्मांतरण हो रहा है, और ये धर्मांतरण से बड़ा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा ही नहीं है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि आप इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, जिससे कि पूरे देश की पुलिस इस पे एनएसए लगाना शुरू कर दे। हमारी दूसरी प्रेयर थी कि आप धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, जिससे कि पूरे देश की पुलिस पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे। हमारी तीसरी मांग थी कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे कि वेजिंग वार का प्रावधान पहले इंडियन पिनल कोड में भी था, और आज की जो भारतीय न्याय संहिता उसमें भी है। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस वेजिंग वार की धारा धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादियों पर नहीं लगा रही। क्यों? क्योंकि कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया, हमने डिफाइन नहीं किया है। चौथी हमारी मांग थी कि धर्मांतरण को आप देशद्रोह घोषित करिए, और पांचवी हमारी मांग थी कि धर्मांतरण को आप ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दीजिए। सौरभ जी, ऑर्गेनाइज धर्मांतरण इलीगल, हाँ, इलीगल, स्वाभाविक सी बात है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक व्यक्ति नहीं करता, कोई कहीं से फंडिंग आती है, कोई उसको जगह उपलब्ध कराता है, कोई लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई मोटिवेट करता है, कई लोग संगठित होकर करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास कानून भी है। गुजरात में गुस्को का है, महाराष्ट्र में मको का है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, सभी राज्यों में है। लेकिन आज तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे गैंगस्टर एक्ट लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया।